जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहां तो दावा था बीजेपी को किनारे लगा देने का, करारी शिकस्त देने का, बिहार में एनडीए से आगे जाने का, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जब रुझान आने लगे तो तस्वीर बदलने लगी। तेजस्वी यादव टाएं टाएं फिस साबित हो गए। ज्यादातर सीटों पर उनकी पार्टी आरजेडी को मुंह की खानी पड़ी। हाल ये हो गया कि दोपहर होते होते मनोज झा ने काउंटिंग की धीमी रफ्तार पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं आप लोगों को खबर है या नहीं। हमने इलेक्शन कमीशन से भी आग्रह किया। नीतीश जी बड़ी लकीर खींचेंगे, मुझे बेहद उम्मीद है। देश के स्तर पर देश को एक प्रगतिशील विकल्प देने के लिए। राज्य तो उसका एक छोटा हिस्सा है। मैं कह राज्य तो एक छोटा हिस्सा है। मंगलवार को सुबह काउंटिंग शुरू होने के बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, तस्वीर बदलने लगी। बीजेपी और जेडीयू के साथ चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास ने मिलकर लालटेन की लौ मध्यम कर दी। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का चुनाव खत्म होने के बाद लगभग सभी एग्जिट पोल में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा था। लेकिन वोटों की गिनती से पहले सोमवार को तेजस्वी ने दावा किया था कि बिहार में नतीजे एग्जिट पोल से अलग आएंगे। ये मोदी जी का पोल है और जनता का जो एग्जिट पोल है उसमें इंडिया गठबंधन जो है जीत रही है। हम किसी भी कीमत पे 295 से 295 से कम होने वाले नहीं हैं। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और पूरे देश भर में हम लोगों को जनता ने आशीर्वाद दिया है। और हम लोगों का तो मीडिया के ही एग्जिट पोल में अगर देखा जाए, मोदी जी के ही एग्जिट पोल में, तो हम लोगों का बिहार में 14% का पॉजिटिव स्विंग दिखाया गया है। और वहीं भाजपा एनडीए का जो है 6 से 7% नेगेटिव स्विंग दिखाया गया है। तो हमको लगता है इससे ज्यादा हम लोगों का स्विंग बढ़ेगा। तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार में तेजस्वी यादव की रैलियों में भारी भीड़ नजर आ रही थी। भीषण गर्मी के बावजूद लाखों लोग पहुंच रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर आरजेडी एनडीए को बड़ी शिकस्त देगी, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन गिनती के कुछ सीटों पर ही उनका जादू चल पाया। पाटलिपुत्र, जहानाबाद और औरंगाबाद जैसी सीटों के अलावा बाकी सभी सीटों पर आरजेडी का प्रदर्शन बेरंग ही रहा। बिहार के हॉट सीटों में शुमार पूर्णिया पर भी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव की गाड़ी नहीं चल पाई। तेजस्वी ने बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार किया था। पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने 251 सभाएं की। वो ये कहते रहे कि उनकी पार्टी माई बाप की है। माई का मतलब MY यानी मुस्लिम और यादव, जो आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है, और बाप यानी बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी, और पी का मतलब पुअर यानी गरीब। लेकिन चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि उनका ये दांव नहीं चला। जनता ने बिहार में एक बार फिर एनडीए पर ही भरोसा जताया। ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव के नतीजे तेजस्वी के गले में उसी मछली का सियासी कांटा फंस गया है जो उन्होंने नवरात्र में चुनाव प्रचार के दौरान मुकेश सहनी के साथ खाया था। मछली खाने के इस वीडियो ने राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया था। बीजेपी ने उन पर जमकर हमले किए थे। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके। लोकसभा चुनाव के परिणाम कई सियासी रंग दिखा रहे हैं। 2024 के रण में इंडिया गठबंधन ने देश भर में चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है। यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। खासकर यूपी में अखिलेश यादव मैन ऑफ द मैच माने जा रहे हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी ने भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 2019 के मुकाबले लगभग आधे सीटों पर समेट दिया। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव का जातीय और चुनावी समीकरण नहीं चल पाया। माना जा रहा था कि ये लोकसभा चुनाव आरजेडी के लिए 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए लिटमस टेस्ट हैं। ऐसे में ये परिणाम आरजेडी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। तेजस्वी यादव की आगे की राह आसान नहीं दिख रही। टीम न्यूज़ नेशन।